बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 की बच्चे एक्सरसाइज हम 9.1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट बच्चे आपके पास गिवन है, इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है, x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन, x की पावर 3 माइनस पी एक्स की पावर 2 प्लस क्यू एक्स प्लस 2, ठीक है, ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, ठीक है, आपने सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, आपके पास दो फैक्टर हैं, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। इन दोनों को आपने पुट करना है 0 के इक्वल। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है इन दोनों फंक्शन से। आपके पास इक्वेशन गिवन है x की पावर 3 माइनस पी एक्स की पावर 2 प्लस क्यू एक्स प्लस 2। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। आप सिंथेटिक डिवीजन में आप कैसे लिखते हो, देखें, x की पावर 3 है, उसके बाद x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1 और फिर कांस्टेंट है, में सारी वैल्यूज मौजूद है। तो x की पावर 3 के साथ बच्चे आपके पास 1 मौजूद है, x की पावर 2 के साथ आपके पास माइनस p मौजूद है, x के साथ आपके पास q मौजूद है और कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 है। ठीक है, इसका फर्स्ट जो आपके पास फैक्टर है वो x इज इक्वल टू -1 है, तो आपने -1 से इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास नीचे एज इट इज आती है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है -1, माइनस पी -1, दोनों को ऐड करें, आंसर आता है -p -1। अगेन इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को p माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर p आएगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर +1 आएगा। अब इनको ऐड करते हैं p प्लस q प्लस 1। ठीक है, अब अगेन आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे -p, -1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे -q, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर -। अब इन दोनों फंक्शंस को आप ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -p -q। अब ये दोनों सेम है, कांस्टेंट है, इनको ऐड करेंगे 2 - 1 + 1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास है। अब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब जो रिमाइंडर ये है, अच्छा ये क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। जब कोई भी आपके पास फैक्टर थ्योरम कहता है कि जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल किसी दूसरे का फैक्टर होता है, तो जब उस वैल्यू को आप फंक्शन में पुट करते हो तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट, आप लिख सकते हैं, सिंस x plus 1 is equal to 0 is the factor of x की पावर 3 माइनस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस 2। ठीक है, फैक्टर इसका है, तो दिस अगर आपके पास ये जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, इस पूरी इक्वेशन का फैक्टर है, इसका दिस इम्प्लाइज दैट कि आपका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो रिमाइंडर ये आपके पास वैल्यू है, तो ये -p -q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस उस साइड पे जाए, -p उस साइड पे जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये -q उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 इसी जगह पे मौजूद है, तो ये 1 है, ये आपके पास 1 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चे, अब बच्चे क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन जो है ये भी इसका फैक्टर है, तो लिहाजा इसकी जो क्वोशिएंट का आंसर है, ठीक है, ये जो इसका क्वोशिएंट है, अब आपने अगेन इस फैक्टर को इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब आपके पास डिवाइड करने के लिए जो सिंथेटिक डिवीजन के अंदर इक्वेशन लिखी जाती है वो ये होगी। ठीक है, अब आपने फर्दर इसको डिवाइड करना है x इज इक्वल 2 पे। ठीक है बच्चे, हम इसको डिवाइड करते हैं। आपके पास बच्चे वैल्यू गिवन है जी 1 -p -1, 1 -p -1 एंड द लास्ट आपके पास है p प्लस q प्लस 1, p प्लस q प्लस 1। ठीक है बच्चे, अब आपने इसको डिवाइड करना है 2 पे, 1 एज इज 2 1 टाइम 2। अब इसको ऐड करेंगे -p, तो एज इज आएगा 2 -1 प्लस 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 2 1 टाइम 2, सॉरी 2 को -p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p आपके पास आएगा,
2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आता है p में से -2 p करेंगे, आंसर आएगा -p। q वैल्यू एज इट इज आ जाएगी एंड +1 + 2 = +3। ठीक है बच्चे, आल्सो सिंस x - 2 इज फैक्टर ऑफ आपके पास इक्वेशन में x की पावर 3 - p x की पावर 2 + qx + 2 फैक्टर ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट कि आपके पास रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बच्चे, 0 के इक्वल। तो इस लिहाज से आपके पास -p + q + 3 का आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अगेन बच्चे p साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये q साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और 3 आपके पास एज इट इज इक्वल की दूसरी साइड। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, अब नीचे आप लिखोगे ऐड 1 एंड 2। ठीक है बच्चे, पहले आपके पास इक्वेशन गिवन है p + q = 1, इसमें आपने ऐड करना है p - q = 3। आप ऐड करो तो बच्चे p + p 2p + q - q आंसर 0, 1 + 3 = 4, तो 2p = 4। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से आप पूरी क्वेश्चन को 2 पे डिवाइड कर दो, 4 / 2, आपके पास p का आंसर बच्चे आता है 2 के। ठीक है, इसको आप चाहें तो 2 में पुट कर लें, चाहें तो 1 में पुट कर लें। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करके दिखाती हूँ। पुट इन 2, आप जिसमें ईजी है उसमें पुट कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, p - q = 3, p - q = 3, p आपने 2 के इक्वल पुट करना है, 2 - q = 3। यहाँ पे आपको q की वैल्यू चाहिए, इसको उस साइड पे ले जाएं तो इक्वल की दूसरी साइड पे ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 3 आंसर 1 = -1 q। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन है जी q वैल्यू का। ठीक है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट में बच्चे उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो बच्चे आपके पास p की वैल्यू भी आ चुकी है और q की वैल्यू। ये आपके पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.